जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का चैप्टर 4 जिसका नाम है चुंबक को जाने, गेटिंग टू नो द मैग्नेट्स। तो आज हम मैग्नेट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि चुंबक क्या होता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, ये कैसे काम करता है और हम चुंबक कैसे बना सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मैग्नेट चुंबक क्या होता है। मैग्नेट यानी कि चुंबक होता क्या है। तो मैग्नेट या चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो लोहे जैसी वस्तुओं को और लोहे को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। जैसे चुंबक जो होता है, लोहा उससे चिपक जाता है तो वो उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। तो इसको हम चुंबक कहते हैं। ऐसा पदार्थ जो लोहे जैसी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है या अट्रैक्ट करता है। अब दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर देयर। एक होता है चुंबकीय पदार्थ, एक होता है अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय और अचुंबकीय। चुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जैसे लोहा, लोहे की कीलें, लोहे से बनी हुई सारी वस्तुएं, निकेल जो एक धातु है, कोबाल्ट एक धातु है, इनको क्या करता है चुंबक अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, अपने से चिपका लेता है। तो ये चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनके अलावा लकड़ी जो है, प्लास्टिक की बोतल है, रबर है, कागज़ है, कपड़ा है, ये कुछ मटेरियल ऐसे हैं, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको मैग्नेट अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता, अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता। तो इनको हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे चुंबक के बारे में। तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, चुंबक के दो सिरे होते हैं और जो चुंबक के सिरे होते हैं उनको हम ध्रुव कहते हैं। तो चुंबक के दो पोल्स होते हैं, एक जो होता है वो होता है उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल, और दूसरा जो सिरा होता है उसको हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, वो होता है साउथ पोल। तो चुंबक के जो सिरे होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब हम चुंबक को फ्री लटका देते हैं तो वो उत्तर और दक्षिण दिशा में, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के अंदर रेस्ट करता है, रुकता है। तो जो सिरा उसका उत्तर की तरफ रुकेगा वो उत्तरी ध्रुव होगा, और जो दक्षिण की तरफ रुकेगा वो दक्षिणी ध्रुव होगा। उसके बाद क्या है, मैग्नेट की पावर। जो मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, इसकी पावर सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा हम बचपन में करते थे, जो बजरी वगैरह होती है उसके अंदर चुंबक को रगड़ेंगे। तो उसके अंदर जब हम चुंबक को रगड़ के थोड़ी देर बाद निकालेंगे तो हम देखेंगे कि उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे कण से जो होते हैं वो चिपक जाते हैं। तो अब हमें एक चीज़ देखनी है कि वो जो छोटे छोटे कण है जिनको लौह रेतन बोलते हैं वो कहाँ चिपकता है। तो वो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा चिपकता है उसके सिरों के ऊपर, उसके ध्रुवों के ध्रुवों के ऊपर। क्यों चिपकता है? क्योंकि चुंबक जो होता है उसकी पावर, उसकी ताकत, उसकी शक्ति सबसे ज़्यादा उसके ध्रुवों पर होती है। इसलिए चुंबक के जो सिरे होते हैं, जो ध्रुव होते हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा चीज़ चिपकती है। इसके बाद हम जो चुंबक होता है उसके ध्रुवों को अलग अलग नहीं कर सकते। चुंबक जो होता है, अगर आप ये सोचें कि मैं एक चुंबक, बड़ा चुंबक है, उसको तोड़ के उसके दोनों सिरे, दोनों ध्रुव अलग अलग प्राप्त कर लेता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप चुंबक का कितने ही छोटे टुकड़े कर लें, आप उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इनको अलग अलग प्राप्त नहीं कर सकते। आप जितना भी छोटा चुंबक प्राप्त कर लेंगे, तोड़ के जितना भी टुकड़ा प्राप्त कर लेंगे, उसके अंदर दोनों ध्रुव होंगे। उसके आपने अगर बड़ा चुंबक है उसको आपने बीच से तोड़ दिया तो जो छोटे दो टुकड़े बने, तीन टुकड़े बने, चार टुकड़े बने, जितने भी टुकड़े बनेंगे उनके अंदर अपने अलग अलग नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे, अपने अलग अलग उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होंगे। तो आप इनके सिरों को अलग अलग नहीं प्राप्त कर सकते। इसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट रूल मैग्नेट का, चुंबक का। चुंबक जो होता है, इसके मैंने अभी आपको बताया था कि दो ध्रुव होते हैं, दो सिरे होते हैं। तो जो नॉर्थ पोल और
साउथ पोल। तो अगर आपके पास दो चुंबक हैं, एक का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, दूसरे में भी साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, अगर आप दोनों समान ध्रुव को, समान ध्रुव यानी नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ को उनको एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो वो एक दूसरे को दूर धकेल लेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये क्या हो गया कि जो चुंबक होता है उसके समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, दूर धकेलते हैं। और जो चुंबक होता है उसके असमान ध्रुव, असमान यानी कि जो सेम नहीं है, नॉर्थ के पास साउथ लेके आओगे या साउथ पोल के पास नॉर्थ पोल लेके आओगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। इसके बाद क्या है, जो चुंबकीय पदार्थ है उसको जब आप चुंबक के पास लेके आते हो तो चाहे आप नॉर्थ पोल के पास लेके आओ या आप साउथ पोल के पास लेके आओ, वो उसको आकर्षित ही करेगा। ऐसा नहीं है कि लोहे की कील आप लेके आए उत्तरी ध्रुव के पास तो वो प्रतिकर्षित करेगी और दक्षिण ध्रुव के पास लेके आओगे तो आकर्षित करेगी, ऐसा नहीं होगा। आप जिस भी ध्रुव के पास लेके आओगे तो चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनको चुंबक आकर्षित ही करेगा। और मैग्नेट एज ए डायरेक्शन फाइंडर, मैग्नेट का दिक्सूचक यंत्र के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। मैग्नेट का करते भी हैं जो कंपास होता है उसके अंदर। तो मैग्नेट का जैसे अभी हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया कि जब मैग्नेट को फ्री स्टेट में हम उसको हैंग कर देते हैं, लटका देते हैं, तो वो हमेशा क्या होता है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो वह जो सिरा उसका उत्तरी दिशा की तरफ ठहरेगा वो उत्तरी सिरा कहलाएगा, उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। और जो दक्षिणी दिशा की तरफ मुंह करके ठहरेगा वो दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल कहलाएगा। तो इसका जो प्रयोग है, तो इसका प्रयोग एंशियंट टाइम्स में, पुराने समय में दिशा जानने के लिए भी किया जाता था। अब दिक्सूचक यंत्र जो मैग्नेटिक कंपास है, एक छोटा सा घड़ी जैसा यंत्र होता है जिसके अंदर एक छोटी सुई होती है और वो जो छोटी सुई होती है वो हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ डायरेक्शन दिखा रही होती है। क्यों? क्योंकि वो जो छोटी सुई होती है वो भी अपने आप में एक छोटा चुंबक होता है, तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के अंदर ही ठहरती है। और इसका एक छोटा सा प्रयोग भी है, आप जब इस सुई के पास चुंबक लेके जाओगे तो वो डिफ्लेक्ट होती है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। जब मैग्नेट और कंपास मिलते हैं, जैसे मैग्नेट यानी कि चुंबक और कंपास, तो ये जो कंपास होता है इसकी सुई जो मैंने अभी आपको बताई वो खुद एक छोटा चुंबक होती है। तो बाहर से अगर आप एक चुंबक इसके पास लेके जाओगे तो ये सुई क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है, अपनी जगह से हिलती है। तो अगर आप नॉर्थ जो पोल है इसके पास चुंबक का नॉर्थ पोल लेके जाओगे तो ये घड़ी की सुई जो होती है ये घूम जाएगी, कंपास की सुई घूम जाएगी और साउथ वाला जो सिरा है वो चुंबक के पास आ जाएगा। अगर आप साउथ वाले के पास साउथ पोल लेके जाते हो तो ये साउथ वाला जो सिरा है ये घूम के दूसरी तरफ चला जाएगा और उस चुंबक के पास उत्तरी सिरा यानी कि उत्तरी ध्रुव आ जाएगा। तो इसमें भी वही रूल फॉलो होता है कि कंपास का उत्तरी सिरा और चुंबक का उत्तरी सिरा, उत्तरी ध्रुव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो सेम पोल्स है, समान ध्रुव है, वो रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे और असमान ध्रुव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब अस्थायी चुंबक क्या हम बना सकते हैं? जी, एक तरीका होता है जिससे हम अस्थायी चुंबक बना सकते हैं। आपने क्या करना है, लोहे की एक पट्टी लेनी है और एक आपने चुंबक लेना है और वो जो चुंबक है वो आप उस लोहे की पट्टी के एक सिरे पर रखें और उसको रगड़ते हुए दूसरे सिरे तक ले जाएं, वहाँ से उठाएं और वापस पहले सिरे पे लेके आएं, फिर रगड़ते हुए ले जाएं। ऐसा आप 40-50 बार करेंगे और फिर आप उस चुंबक को रख देंगे। आप उस पट्टी को उठाएं और उससे छोटी छोटी लोहे की पिन, सेफ्टी पिन और पेपर पिन, ये आप अगर उससे उठा के देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, ये पिन्स उससे चिपक जाती हैं, लोहे की पट्टी से चिपक जाती हैं। तो हमारा जो लोहे की पट्टी है उसके अंदर भी क्या है, चुंबकीय गुण आ चुका है। और उस चुंबकीय पट्टी को भी अगर आप फ्री हैंग कर देंगे, स्वतंत्र रूप से लटका देंगे, तो वो भी उत्तर और दक्षिण की दिशा के अंदर ठहरेगा। अब ये एक मैजिक ट्रिक है, आप घर पे भी कर सकते हैं। आपने पानी से भरे गिलास के अंदर कुछ क्या है, पिन डाल देनी है
और आपको ये पिन बिना पानी के ग्लास के अंदर हाथ डाले या बिना पानी को छुए निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, पानी का जो ग्लास है उसके बाहर आप चुंबक लगाएंगे और चुंबक से क्या होती है, वो पिन जो है वो चिपक जाएगी और उसको धीरे धीरे सरका के आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो ये एक मैजिक ट्रिक है जो आप अपने घर पे कर सकते हैं। इसके बाद ये जो चैप्टर है ये लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन है, वो हम इसके जो मेन वर्ड्स जो है, इसके प्रमुख शब्द हैं जो इसके अंदर आए हैं, उनको एक बार पढ़ेंगे। तो इसके अंदर एक प्रमुख शब्द आया है आकर्षण यानी कि अट्रैक्शन। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को एक अपनी तरफ खींचती है तो उसको आकर्षण कहते हैं। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु को दूर धकेलती है, पुश करती है, रिपेल करती है, तो उसको हम प्रतिकर्षण कहते हैं। चुंबकीय पदार्थ आया है, मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, अपने से चिपका लेता है, उनको हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे हमने लोहा, निकल, कोबाल्ट ये पढ़े थे। उसके बाद अचुंबकीय पदार्थ जो है, जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, ना दूर धकेलता है ना आकर्षित करता है, वो क्या हो गए, नॉन मैग्नेटिक अचुंबकीय पदार्थ हैं। जैसे प्लास्टिक है, कागज़ है, लकड़ी है, पत्थर है, ये सब क्या है, अचुंबकीय पदार्थ हैं। उसके बाद है उत्तरी ध्रुव। चुंबक का जो सिरा उसको स्वतंत्र रूप से लटकाने पर, फ्री हैंग करने पर उत्तर की तरफ ठहरता है, उसको हम उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल कहते हैं। इसके बाद है दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल। तो फ्री जब उसको हम स्वतंत्र रूप से लटका देते हैं तो जो सिरा दक्षिण की तरफ ठहरेगा उसको दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल कहेंगे। अब ये है छड़ चुंबक। छड़ चुंबक क्या है, जो चुंबक सीधा होता है, बार की तरह होता है, एक डंडी की तरह होता है, उसको हम छड़ चुंबक यानी कि बार मैग्नेट कहते हैं। और इसके बाद लास्ट में हमारा है चुंबकीय दिक्सूचक। एक छोटी सी घड़ी जैसी होती है जिसके अंदर एक सुई होती है, वो सुई खुद एक छोटा चुंबक होती है और वो सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा के अंदर ठहरती है। इसका उपयोग जो होता है, इसका यूज हम दिशा जानने के लिए करते हैं, तो वो होता है चुंबकीय दिक्सूचक यानी कि मैग्नेटिक कंपास। अब चैप्टर 4 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी और जो उसके इम्पोर्टेंट वर्ड थे, प्रमुख शब्द थे, वो हमने पढ़ लिए हैं। तो ये आपका छोटा सा रिवीजन भी हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें। अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और NCERT साइंस का पूरा जो सिलेबस है वो पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।